दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए सोमवार से लेकर रविवार तक पूरे हफ्ते का ब्रेकफास्ट प्लान लेके आई हूँ। साथ में वो सारी रेसिपीज शेयर करूँगी। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसका शुगर काफ़ी ज़्यादा रहता है, या फिर आप वैसे भी वज़न कम करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। मैं मंडे से लेके पूरा संडे तक आपको ये प्लान बताऊँगी। तो इसमें सारी ही रेसिपीज़ के साथ आपको भीगे हुए बादाम और अखरोट लेने हैं, और साथ ही में आपको रात में भीगा हुआ सौंफ और मेथी का पानी लेना है। इन दोनों चीज़ों के साथ बाकी रेसिपी कंबाइन करके आपको लेनी है। ये दोनों चीज़ें रोज़ लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है मंडे की। तो सोमवार को हम बनाएंगे, यहाँ पे हमने 1 कटोरी के जितना ओट्स लिया है। इन पूरी रेसिपीज़ में हमने पोहा, गेहूं का आटा, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है। हेल्दी चीज़ों को ही यूज़ करते हुए बनाएंगे ताकि शुगर ना बढ़े। तो पोहे को मैंने एक बार अच्छे से वॉश कर लिया, किसी छन्नी वाले बर्तन में रख के वॉश कर ले, पानी नहीं होना चाहिए उसमें। अब कढ़ाई में आपको बिल्कुल ज़रा सा तेल लेना है, थोड़ी सी मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को हल्का सा हम भून लेंगे ताकि थोड़ी सी रोस्ट हो जाए। तेल आप अपने हिसाब से कोई सा भी डाल सकते हैं। मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। इसमें हम डाल देंगे राई का तड़का। तो 1 चम्मच काली सरसों मैंने डाल दी है, 1 छोटा चम्मच के जितना, और इसे भी हम भून लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम डाल देंगे कटे हुए प्याज और हरी मिर्ची। तो मैंने 2 मध्यम आकार की प्याज और 2 हरी मिर्ची इस्तेमाल की है। इसे भी डाल के हल्का सा भून लेना है, ब्राउन नहीं करना है। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे हमारे कुछ बेसिक से मसाले, जिसमें आपको दिखा दे रही हूँ क्या क्या है। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा मटर ऐड करनी है। आप चाहे तो इसमें बीन्स, गोभी, अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। इन सारी रेसिपीज़ में जितनी ज़्यादा सब्जियाँ होंगी उतनी ज़्यादा हेल्दी बनेगी। बिल्कुल ज़रा सा हल्दी पाउडर ऐड करें, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें स्वादानुसार। यहाँ पे हम बेसिकली ओट्स का पोहा बना रहे हैं, तो पोहे को हमने ओट्स से रिप्लेस किया है। नमक डालने के बाद थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है। कश्मीरी मिर्च पाउडर ऑप्शनल है। फिर उसके बाद इसमें हम धुला हुआ ओट्स डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ओट्स को दोस्तों आपको सिर्फ धोना है, ये नहीं कि पानी में भिगो के रख दें, फिर नहीं बनेगा। आपको सिर्फ ऐसे बर्तन में ले लेना है ओट्स की उसमें छन्नी हो और आप धुलें और नीचे से पानी निकल जाए। आपको इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाना है और आपका ये ओट्स का पोहा बिल्कुल रेडी है। तो पोहे का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इस तरीके से आप ओट्स पोहा बना के खा सकते हैं। तो लास्ट में जब ये बन जाए, इसमें खूब ढेर सारे धनिया पत्ते और नींबू का रस, और अपने स्वाद के हिसाब से आप इसमें अनारदाने भी डाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। इन 7 दिनों में मैं आप सभी के साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत क्विक है, इजी है, और ये सारी चीज़ें हम सभी के घर पे अवेलेबल होती हैं ईज़िली। इन केस अगर आपका इनमें से कोई भी रेसिपी स्किप करके कोई दूसरी रेसिपी बनाने का मन हो, आप स्किप कर सकते हैं। मैं 7 रेसिपीज़ बताऊँगी, और साथ ही में 2 एक्स्ट्रा रेसिपीज़ बताऊँगी इन केस अगर आपका कुछ और बनाने का मन हो। अब मंगलवार की बारी आती है। यहाँ पे मैंने टूटी हुई जौ ले ली है। जौ की भी दलिया आती है दोस्तों, मैंने जौ वाली दलिया का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो नॉर्मल गेहूं वाली दलिया मिलती है उससे शुगर स्पाइक ज़्यादा होता है। जौ का इस्तेमाल करेंगे, शुगर स्पाइक ज़्यादा नहीं होगा। उसे धो लिया है मैंने, छान लिया है। टमाटर है, पनीर है, हरा धनिया है, मटर है, मूँगफली है, और प्याज मैंने 2 स्लाइस करके रखी है। ये देखिए, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं उतनी ज़्यादा ऐड करिए। प्रोटीन के लिए मैंने पनीर लिया है और मूंगफली लिया है। अब बारी आती है इसे बनाने की। तो कुकर में आपको बिल्कुल ज़रा सा ऑयल लेना है। इसमें हमने डाल देना है मूंगफली को पहले हल्का सा भून लेंगे। इससे बहुत बढ़िया क्रंच आ जाता है हमारी इस रेसिपी में। थोड़ा सा ज़ीरे का तड़का इसी के साथ में लगा देती हूँ, और इसे भी हम भून लेंगे ताकि ज़ीरा थोड़ा सा चटक जाए। फिर उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर प्याज डाल के भी हम इसे अच्छे से भून लेंगे एक बार। जब प्याज एकदम खिली खिली ऐसे हो जाए, फिर उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्ची, और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे मटर। आप मटर की जगह बीन्स या फिर और कोई सब्ज़ी आती हो उस सीज़न में, वो भी डाल सकते हैं। हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, और सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर डाल देंगे टमाटर मैंने 2 इस्तेमाल किए हैं, और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाले नीचे जल सकते हैं, क्योंकि सूखे मसाले हमने डाले हैं इसमें सारे के सारे। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे पनीर। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद इसमें डाल देनी है धुली हुई जौ की दलिया, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी दलिया लेनी है, मान के चलिए जैसे 1 कटोरी दलिया आपने धो के रखी है, तो आपको उसमें करीबन 4 कटोरी के जितना पानी डालना है, 4 गुना पानी डालना है। आराम से 1 कटोरी दलिया में 4 लोगों के लिए बन के रेडी हो जाएगा।
तो पानी डालने के बाद एक बार वापस से अच्छे से मिक्स कर लें। नमक अपने हिसाब से डाल दें स्वादानुसार। फिर कुकर में ढक्कन लगा के 1 सीटी आने तक पका लें। 1 सीटी में आराम से हो जाता है दोस्तों। एकदम जैसे खिचड़ी वाला टेक्सचर होता है वैसा होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और फिलिंग होता है। काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है आपको। जब बन जाए तो आप इसमें डाल दें हरे धनिया पत्ते और गर्मा गर्म सर्व करें। इसमें जो मूंगफली का क्रंच आता है और जो पनीर की वजह से ये हाई प्रोटीन हो गया है, बहुत टेस्टी लगता है। अब बारी आती है वेडनेसडे की, यानी बुधवार को हम बनाएंगे उबले चने की चाट। तो काले चने को मैंने भिगो के 4 घंटे के लिए रखा था। फिर उसके बाद कुकर में उसे मैंने चढ़ा दिया था 3 से 4 सीटी आने तक। ये देखिए यहाँ पे मैंने चने उबाल के पहले से रखे थे, तो बिल्कुल फटाफट ये रेसिपी रेडी हो जाती है। बहुत ही ईजी क्विक रेसिपीज़ हैं ये सारी की सारी और एट द सेम टाइम बहुत हेल्दी हैं। इसमें हम डाल देंगे टमाटर, प्याज और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, मुझे ये तीखा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। क्रंच के लिए मैंने रोस्टेड पीनट्स इस्तेमाल किए हैं, भुने हुए मूंगफली। मार्केट में इसकी नमकीन भी आती है, आप चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर पे भी भून के प्लेन वाला भी डाल सकते हैं। नींबू डाल देंगे, तो मैंने 2 नींबू इस्तेमाल किए हैं, तो 2 नींबू का रस पूरा का पूरा डाल देंगे। इन केस अगर आपको जैसे मूँगफली स्किप करनी है आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी ज़रूर ऐड करें, बहुत बढ़िया क्रंच आता है। नमक डाल दें स्वादानुसार। मैंने काली नमक का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा ये धनिया चटनी मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास इमली की चटनी है हो ना तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास थी नहीं तो मैंने हरे धनिया चटनी के साथ ही काम चलाया। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा फिलिंग होती है, बहुत हाई प्रोटीन होती है। अब बारी आती है गुरुवार की, यानी कि थर्सडे मैंने यहाँ पे स्प्राउट्स ली हैं। आप देख सकते हैं मूंग को भिगो के रखा था, तो भीगे मूंग का पानी आपको छान लेना है और फिर उसके बाद जब उसमें स्प्राउट्स निकलने लगे उसे आपको मिक्सी में डाल लेना है। इसमें आपको डालना है करीबन 4 छोटे चम्मच के जितना सूजी। 1 कटोरी मूंग अगर आपने भिगो के रखे हैं तो पूरी उसमें आपको 4 चम्मच के जितना सूजी लगेगी। इसमें हम डाल देंगे 1 लहसुन की कली, 2 से 3 हरी मिर्ची और थोड़ा सा पानी डाल के आपको इसका जैसे डोसे जैसा बैटर तैयार कर लेना है। तो मैंने इसे बस पीस लिया था। हमने इसमें जो 4 छोटे चम्मच के जितना सूजी डाली है वो जस्ट बाइंडिंग के लिए दोस्तों, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। बस इसे हमने पीस लिया है और फिर एक बार मैं आपको टेक्सचर दिखा दे रही हूँ। आप इसे इंस्टेंट बना सकते हैं, कोई रात भर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत का तुरंत बन के रेडी होता है। सारा का सारा बैटर मैंने पीस लिया है और इसे निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने मिक्सी में जो लास्ट में बैटर बचता है उसको भी निकाल लेंगे। कुछ भी वेस्ट नहीं करना, एक बार अच्छे से मिक्स करें। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थोड़ा सा ये गाढ़ा गाढ़ा सा ही होता है क्योंकि इसमें हमने ऐसे कुछ और दाल चावल कुछ भी नहीं डाला है, तो ऐसा ही इसका टेक्सचर होता है। अब इस बारी आती है इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालने की। तो 1 छोटा चम्मच के जितना मैंने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रूटिनो सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 2 चम्मच के जितना पानी बेकिंग पाउडर के ऊपर डाला था ताकि अच्छे से फोम बन जाए और आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इसे घोल लेना है और ये देखिए कितना ज़्यादा फ्रॉथी लग रहा है। ऐसा जब हो जाए तो आपको इसमें नमक डाल देना है। तो मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया है और बस ये रेडी है। अब यहाँ पे मैंने जो इडली की प्लेट्स हैं उसे पहले से ही घी से ग्रीस करके रखा है। इसे डाल लेंगे इडली के मोल्ड में। अब जैसे मैं इसकी इडली बना रही हूँ, आप चाहे तो इसी का चीला बना सकते हैं या डोसा बना सकते हैं, जो भी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो। मैंने फ़िलहाल इडली बनाई थी। अपनी मनपसंद की चटनी के साथ इसे सर्व करिए। अब जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि मेथी का पानी रोज़ पीना है दोस्तों। भीगे हुए 7 बादाम और 2 अखरोट ज़रूर खाने हैं डेली। तो जैसे पानी पीने के बाद अक्सर मेथी बच जाती है, हमें समझ में नहीं आता उसका क्या करना है। अब जैसे ये बैटर है तो बाकी घर के मेंबर्स के लिए प्लेन इडली बना लें, ऐसी जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और जो मेथी बचे हुए हैं पानी पीने के बाद, जो भी पेशेंट हो, जिसको भी शुगर ज़्यादा हो, आप उस मेथी में यही 4 चम्मच बैटर को डालिए, घोलिए, उसकी इडली बनाइए और उसे खिला दीजिए। बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आता है मेथी का। मैं तो यही करती हूँ और मेथी भी यूज़ हो जाती है और सबसे बड़ी बात, मेथी सामने वाला खा लेता है ईज़िली। तो ये ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। मुझे पता है मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे भी घर में शुगर के पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर ने जो डाइट चार्ट रिकमेंड किया है मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी खाना शेयर कर रही हूँ, डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड ही है। मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कम से कम तेल मसालों में, जैसे डॉक्टर ने सलाह दी है वैसा खाना बनाऊँ। ये देखिए यहाँ पर मूँग की इडली रेडी है।
आप इसे मनपसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने मूंगफली की चटनी बनाई थी, आप कोकोनट या फिर कोई सी भी चटनी बना सकते हैं। ये देखिए मेथी वाली भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। पकने के बाद मेथी में जो कड़वापन होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब बारी आती है फ्राइडे की, यानी कि शुक्रवार। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के जितना बेसन लिया है, जिसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और इसी के साथ हम थोड़ा सा हल्दी और अजवाइन भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आपको स्मूथ बैटर बना लेना है। लम्प्स नहीं होनी चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है और बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी आने तक आपको इसको अच्छे से फेंटना है। ये देखिए जब ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाए तो बैटर हमारा रेडी है। अब इसमें आपको सब्जियां डालनी है। तो मैंने प्याज लिया है, हरी मिर्ची ली है और इसी के साथ मैंने खूब ढेर सारे धनिया पत्ते लिए हैं। आप चाहें तो कद्दूकस करके गाजर भी डाल सकते हैं, बट गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, ये सारी चीज़ें शुगर के पेशेंट को खाने के लिए मना की जाती हैं, तो मैंने नहीं डाला है इसमें। बस ये हमारा चीले का बैटर रेडी हो गया है। नॉनस्टिक तवा ले, हल्का सा तेल लगाएं और चीले को फैला लें बिल्कुल इस तरीके से। तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब हम अपना 7 दिन का ब्रेकफास्ट प्लान पहले से बना के रखते हैं, हमें पता होता है किस दिन क्या बनाना है, तो बहुत इजी होता है दोस्तों। बहुत दिमाग पे ज़ोर भी नहीं डालना पड़ता। पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, पर जब से मैंने बना के रखा है मैं क्लियर हूँ कि मुझे किस दिन क्या बनाना है और बहुत कम टाइम में बन जाता है, क्योंकि सब कुछ तैयारी मैं पहले ही कर लेती हूँ, एक दिन मतलब एक रात पहले ही। यहाँ पर हमने इसे पलट दिया है और ये हमारा चीला बिल्कुल रेडी है। इसे भी आप पसंद की चटनी के साथ, धनिया चटनी के साथ, पुदीना चटनी के साथ सर्व कर लें, बहुत ही टेस्टी लगता है। इन सारी चीज़ों को अचार वचार के साथ नहीं खाना है दोस्तों, क्योंकि अचार भी मना होता है। अब बारी आती है शनिवार की। तो हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा रखें जिस दिन थोड़ा सा बाकी ब्रेकफास्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट बनाएं और थोड़ा सा टेस्टी, ताकि क्रेविंग भी शांत रहे। तो यहाँ पे मैंने क्रश किया हुआ पनीर लिया है, जिसमें प्याज है, हरी मिर्ची है, धनिया है, थोड़े से मसाले हैं, नमक है और यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा है, पहले से गूंदा हुआ था, तो उसी को हमने मतलब लोई के फॉर्म में ऐसे कर लिया और सारी की सारी चीज़ें पनीर इसमें हम भर देंगे। तो आटा मैंने मल्टीग्रेन इस्तेमाल किया है और इसमें हम भर देंगे ये पनीर। तो हमारा ये भी बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है और थोड़ा सा मतलब मूड भी चेंज हो जाता है, क्योंकि हफ्ते में बाकी दिन तो आप हेल्दी खा ही रहे हो। तो हमारे यहाँ एक तरीके से थोड़ा सा टेस्टी वाला जो नाश्ता होता है वो सैटरडे हम लोग रिकमेंड करते हैं, संडे को भी हम इससे लाइट ही खाते हैं। बस इसे अल्टी पल्टी कर लें और बहुत ही हल्का सा तेल लगा के इसका पराठा सेक लें। हम लोग पराठा भी दोस्तों सरसों के तेल में ही बनाते हैं, क्योंकि रिफाइंड ऑयल एक तरीके से सरसों के तेल से ज़्यादा अनहेल्दी होता है। इसे दही के साथ सर्व किया है। अब बारी आती है संडे यानी रविवार की। इसके लिए मैंने वापस से लिए हैं ओट्स। इसमें डालेंगे 2 चम्मच के जितना चिया सीड्स। ये काम आपको शनिवार की रात को ही कर लेना है। तो मतलब 1 कटोरी ओट्स में 2 चम्मच चिया सीड्स, 1 कटोरी के जितना दही। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मतलब गाढ़ी लग रही होगी, तो मैंने 2 चम्मच के जितना पानी डाला था। जब ऐसी कंसिस्टेंसी हो जाए इसे ढक के आप छोड़ दें और दूसरे दिन हम सुबह निकालेंगे। जब सुबह निकालेंगे ये देखिए अच्छे से चिया सीड्स भी फूल गए हैं और ओट्स ने भी सारा दही सोख कर लिया है। इसमें वापस से हम थोड़ा पानी डालेंगे। आप चाहे तो दही भी डाल सकते हैं, बट मैं थोड़ा पानी ही डाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 कटोरी दही डाली है इसमें। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे थोड़ा सा पतला वापस से कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, जैसे हम कर्ड राइस बनाते हैं ना, कि तेल गरम करते हैं, उसमें सरसों का मतलब सरसों के बीज का तड़का, राई का तड़का, हींग का तड़का, कड़ी पत्ते का, मूंगफली, काजू, जो भी पसंद की चीज़ें हैं आप वो इसमें तड़का लगा सकते हैं। तो मैंने तड़का लगा लिया था। थोड़ा सा तेल लीजिए, उसमें अपना मूंगफली, सरसों के दाने और बाकी चीज़ें डाल के इसमें तड़का लगाना है। लेकिन उसके पहले खूब ढेर सारी सब्जियाँ ऐड करनी है, जिसमें मैंने प्याज, गाजर, खीरा और हरी धनिया और हरी मिर्ची ऐड की है। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, आप इसे भी बना सकते हैं। और आपने देखा इन सारी ही चीज़ों में मेरी मैक्सिमम जितनी भी रेसिपीज़ हैं, 90% रेसिपीज़ सारी की सारी इतनी इजी हैं कि बहुत ही फटाफट बनती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं दोस्तों। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ये देखिए सब्जियां मैंने मिक्स कर ली हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वादानुसार और इसी के साथ इसमें हम अपना साउथ इंडियन तड़का लगा देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे।
मेरे घर में तो यही रेसिपीज़ फॉलो होती हैं जब से डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। तो ये थी मेरी ये सारी रेसिपीज़ हेल्दी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे डायबिटिक पेशेंट के साथ साथ जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं। और इसी के साथ आपको अपना खाना जैसे लंच डिनर बहुत बैलेंस रखना है, बहुत हेल्दी खाना है, घर का खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके बताना ना भूलिए। और इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।